लर्निंग के तहत आप लर्न करना सीखो। कैसे? आज आपको सिखा रहा हूं, पता है क्या? इज एम आर वाज वेयर के सारे रहस्य। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि इज एम आर का यूज कैसे करते हैं, इज एम आर के राज क्या है। ये सारे राज जो वर्ब टू बी को मैं सारा चीज सिखाता हूं, आज आप सीखने का प्रयास करो। अंग्रेजी छोटे छोटे से स्टार्ट करो, बेसिक से शुरू करो। अब देखिए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, वर्ब टू बी। ध्यान दीजिए गौर से, वर्ब टू बी। इस टू बी अगर कोई बोलता हो, वर्ब टू बी अगर कोई बोलता हो, तो ध्यान दीजिए कि मैं एक चार्ट दे रहा हूं आपको। वर्ब टू बी अगर कोई बोलता हो, V1, V2, V3, V4 और V5। समझिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। वर्ब टू बी, अब वर्ब टू बी का मतलब समझना, एम आर। ध्यान रखिए बच्चे, वर्ब टू बी का मतलब समझना है आपको एम आर। V2 में समझना है वाज वर, V3 में समझना है बीन, और V4 में समझना है बीइंग, और V5 में समझना है इज। यहां पे ध्यान दीजिए, वर्ब टू बी का कितना तरह से यूज कर सकते हो। ये टू बी का मतलब होता है होना। समझिए गौर से, वर्ब टू बी का मतलब होना। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। वर्ब टू बी का मतलब होना, अब इज एम आर वाज वेयर के सारे रहस्य दे रहा हूं, अब सारे राज दे रहा हूं, जिसके तहत अंग्रेजी बोलने में, लिखने में हर तरह का यूज आप कर पाओगे। सबसे पहले समझना है कि V1 का मतलब एम आर, यानी एम आर तुम्हारा प्लूरल है। हम कह रहे हैं वाज वेयर, इसका मतलब कि ये V2 है, यानी कि पास्ट है। इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट है। समझिए बढ़िया से, ये पास्ट है। इस बीन को हम परफेक्ट कहते हैं, इस बीइंग को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, और इज को हम फिर से प्रेजेंट कहते हैं, V5 कहते हैं। एम आर का मतलब है या हो, है या हो के अर्थ में। वाज वेयर का मतलब था, थे, थी के अर्थ में। विन का मतलब होने के अर्थ में, है ना। बीइंग का मतलब भी होने के अर्थ में। इज का मतलब है के अर्थ में। अब देखिए, बिन, कहीं भी आप होकर आते हो उस बिन, अब सिखाऊंगा बिन का क्या यूज है। पहले इतना कौन सा समझिए कि इज एम आर प्लूरल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट। ये हमने चार्ट लिखा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इज एम आर के साथ स्ट्रक्चर क्या फ्रेम होगा वो समझने का प्रयास करते हैं बच्चे, और जानने का प्रयास करते हैं कैसे यूज होता है। ये इज एम आर वाज कितने यूज हम कर सकते हैं वो समझिए। पहला यूज समझिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आर्टिकल चाहो तो लगाओ, चाहे नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग करिए। यह जो इज एम आर है, यहां पे हम इसकी बात करें तो प्रेजेंट हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? प्रेजेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहीं पे दूसरा स्ट्रक्चर लूं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस आर्टिकल चाहो तो लगाओ, नाउन या अदर वर्ड, तो ये हो जाएगा बच्चे पास्ट। ठीक है, बार बार ध्यान रखिए। अब इज एम आर ये शो क्या करता है?